आज एक और वीडियो प्रथम यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के मौलिक सिद्धांत आदर्श राज्य के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आदर्श राज्य का सिद्धांत प्लेटो का एक मौलिक विचार है जिसको उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित किया है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति की पहचान उसकी आत्मा होती है और इस प्रत्येक मानवीय आत्मा में 3 गुण या तत्व होते हैं: विवेक, साहस, संयम। आत्मा के इन 3 गुणों के अनुरूप ही समाज या राज्य में 3 वर्गों का निर्माण होता है। पहला शासक वर्ग, इसमें विवेक की प्रधानता होती है। सैनिक वर्ग, जिसमें साहस की प्रधानता होती है। उत्पादक वर्ग, जिसमें संयम की प्रधानता होती है। प्लेटो का कहना है कि राज्य और समाज इस तीनों वर्गों का एक समूह है, अर्थात सामूहिक रूप से तीनों वर्ग मिलके राज्य या समाज का निर्माण करते हैं। इसीलिए प्लेटो ने कहा है, और उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, कि राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। प्लेटो ने राज्य के रूप में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। ये एक उनकी परिकल्पना या कल्पना थी जिसमें मानवीय आत्मा के तीनों ही गुणों विवेक, साहस और संयम के अनुरूप समाज में 3 वर्ग अर्थात समाज त्रैवर्गीय है, इसका उन्होंने वर्णन किया है। शासक वर्ग जो ज्ञानियों का वर्ग होगा, सैनिक वर्ग जो वीरों का वर्ग होगा, और उत्पादक वर्ग जो संयम या तृष्णा का वर्ग होगा। इस प्रकार ये तीनों वर्गों का सामूहिक रूप ही आदर्श राज्य है। ये तीनों ही वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, इनका सामूहिक रूप ही आदर्श राज्य। और इस त्रिवर्गीय सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च ज्ञानियों का वर्ग होगा, जिनमें भी परम ज्ञानी दार्शनिक राजा होगा जो न्यायपूर्ण शासन कार्य करेगा। प्लेटो की दृष्टि में यही राज्य सर्वश्रेष्ठ, आदर्श एवं परिपूर्ण राज्य है। बार्कर ने कहा है कि ये विचार दार्शनिक प्लेटो की कल्पना है। ऐसा राज्य स्वर्ग में ही हो सकता है, पृथ्वी पर नहीं। अर्थात एक त्रिवर्गीय समाज होगा, तीनों ही वर्ग अपने मानवीय आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार एक आदर्श राज्य स्थापित होगा। बार्कर कहता है कि यह संभव नहीं है इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में ऐसा हो सकता है। वास्तव में ये जो विचार है आदर्श राज्य का, ये केवल प्लेटो के विचारों में ही रहा, कभी धरातल पर स्थापित नहीं हुआ। आपने इससे पहले, जैसे ही हमने प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में, उसके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पहले वीडियो में वर्णित किया है, दियोनेसिस घटना, जिसके माध्यम से वो एक दार्शनिक राजा दियोनेसिस प्रथम को बनाना चाहता था, और दियोनेसिस प्रथम एक ज्ञानियों का प्रमुख या शासक बनके और एक आदर्श राज्य की स्थापना उसके माध्यम से प्लेटो चाहता था, वो असफल हुआ। इस प्रकार ये केवल प्लेटो का विचार मात्र है। वास्तव में ऐसा कभी प्लेटो राज्य स्थापित नहीं कर सका। धन्यवाद।